दो चीजें बहुत साफ होती जा रही हैं। जिस ढंग की उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है वो भारत की राजनीति में भाषा, शैली, भाव, भंगिमा, मैं तीनों चीजों की बात कर रहा हूं। वन होता है द वर्ड्स, द लेटर्स, द एक्सप्रेशन एंड योर बॉडी लैंग्वेज। ये जिस प्रकार की उन्होंने प्रयोग की है ये निम्नतम स्तर की है। यानी मैं कह सकता हूं कि वो नैतिक दृष्टि से भ्रष्टतम और राजनैतिक दृष्टि से निम्नतम स्तर के ऊपर आ गए हैं। मगर ऐसा नहीं है। पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं पर ये बहुत चतुर और सयाने हैं। ये बात इसलिए मैं कह सकता हूं, ये पढ़े हैं पर लिखे नहीं हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, किसी फाइल पे साइन नहीं करते, लिखते कुछ नहीं, कोई भी भाग नहीं रखते। सत्येन जैन से साइन करवाएंगे, मनीष सिसोदिया साइन करेंगे, लिखेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे। ये होती है चतुरता कि भ्रष्टाचार भी करवाएंगे, लिखेंगे नहीं, लिखवाएंगे दूसरे से ताकि निपटेगा दूसरा। इसीलिए मैं कह रहा हूं इनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी चीजें आपस में गुथी हुई हैं कि जो कभी लिखे नहीं, सिर्फ पढ़े की बात करे। इसीलिए तरह तरह के स्वांग रचना, और ये तो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने गुरु अन्ना जी के बारे में ही कह दिया था, उन्हें बरगलाया गया है। ये गुरु नहीं है, गुरु घंटाल है। ये स्वांग रचने वाले हैं, इनको क्या क्या संज्ञा दी जाए, नटवर लाल है। क्यों? यह बात मैं विनम्रता से पर दृढ़ता से कहता हूं। कौन भूल सकता है कि वो पार्टी है जिसने खड़े होकर राजनीति में आने से पहले कहा था सारी संसद चोर है। ये वो पार्टी है जो टोपी लगा के आते थे कि मुझे चाहिए जन लोकपाल। कहां गई आज वो टोपी? जनता को पहना दी। चलिए, दिल्ली में कहते थे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, 1 साल हो गया पंजाब में, कहां है आपका वो जन लोकपाल? ये वो पार्टी है जिन्होंने गठन के अंदर सबसे जल्दी सत्ता में आए चंद महीनों में। मगर ये वो पार्टी है जिन्होंने कसम खाई थी। आपको याद हो, अगर पुरानी फिल्मों में कई बार होता था ना कि जो विलेन भी होता था वो भी जब कोई झूठ बोल रहा होता था तो उसके परिवार वाले अगर कहें कि फलां की कसम खाओ तो वो चुप हो जाता था। याद है ना आपको? मगर यहां तो कसम खा ली, पलट गए। वो वैगनआर हरी बत्ती वाली नहीं दिखती। मैं बंगला नहीं लूंगा, ले लिया। मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, ले लिया। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, एक बिंदु बताइए जिसके ऊपर इन्होंने अपना स्टैंड कायम रखा हो। इसलिए हम लोगों इनके लिए इस प्रकार की बात कहते हैं कि ये बहुत ही बड़े स्वांग रचने वाले व्यक्तियों में से एक। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, एजुकेशन और पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, ये वही व्यक्ति है ना? तो आईआईटी ग्रेजुएट हैं। याद करिए, जब देश में कोविड की सेकेंड लहर चरम पे थी, क्या बोले थे कि वैक्सीन सारी कंपनियों को क्यों नहीं दे देते, सब बनाने वैक्सीन का फार्मूला दे दे, बोले थे कि नहीं? अरे मान्यवर, आप आईआईटी के पढ़े हुए हैं, वैक्सीन का फार्मूला कोई चूरन है जो सब बना लेंगे? सब बनाने के अधिकृत हैं। अगर ऐसा ही होता तो उसी समय में अमेरिका जैसे देश ने पैरासिटामोल भारत से आयात की है। पैरासिटामोल जैसी फंडामेंटल तो वो आराम से मंगा सकते थे। ये होता है बरगलाना। ये वो पार्टी है जिसने अप्रैल 2021 में आकर, पढ़े लिखे होने की बात करते हैं ना, ये कहा कि बच्चों का वैक्सीन हमने विदेश भेज दिया, जबकि अप्रैल 2021 तक भारत तो क्या दुनिया में बच्चों का कोई वैक्सीन नहीं बना था। और किस मुद्दे के ऊपर? क्योंकि मेयर्स कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर के रूप में जाना चाहते थे। ऐसा नहीं है, ये पढ़े लिखे हैं, जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। जिसे हम लोग की तरफ एक कहा जाता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज्यादा पढ़ लिख जाएं तो वो प्रबुद्ध मूड हो जाते हैं। कहावत होते हैं ना, ज्यादा सयाना कौवा, आप अपने आप समझ सकते हैं। मैं किसी के प्रति शाब्दिक न लिया जाए, इसको मैं केवल इस दृष्टि से कह रहा हूं कि इसका अर्थ क्या है। बहुत समझदार हैं, बहुत
चतुराई के साथ, बहुत चालाकी के साथ राजनीति को किस ढंग से निम्नता पर ले जाने का यह प्रयास कर रहे हैं। इस कारण से हम लोगों के मन में इस विषय पर आक्रोश है और हम साफ यह पूछना चाहते हैं कि केजरीवाल जी, आप इधर उधर की बात मत करिए। आप ये बताइए कि आप देश के इतिहास की पहली पार्टी हैं जिनके मंत्रियों ने जेल से रह के सरकार चलाई है। 7 लोगों के मंत्रिमंडल में 2 लोग जेल में, और भिन्न भिन्न आरोपों में पिछले 8-10 वर्षों में कितने ही मंत्री इनके बर्खास्त हो जेल में जा चुके हैं।